स्टूडेंट मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। ठीक, तो बच्चों पूर्णांक आएगा आपका 80 अंक का और समय रहेगा आपका 2.5 घंटे का। ये निर्देश दिए गए हैं, सारे निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपके एक अंक के आने हैं 32 और आपके 2 अंक के आने हैं 10 और 3 अंक के आने हैं 4 और 4 अंक के आने हैं 4। ठीक, तो इस तरीके से निर्देश दिए रहेंगे, तो ये पूरे आपको पढ़ना है। चलिए अब देख लेते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो गूगल पर सर्च करिए vandanaclasses.com, vandanaclasses.com। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ पर आपको पूरी सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो 32 में 32 आपको पूरे पक्के करने हैं। तो बस वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, जितने क्वेश्चन आपको बताए जाएँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, तो आपका ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उससे आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, LPG का दहन, नमक का पानी में घुलना। ठीक, तो इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सा 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, तो LPG का दहन क्या हो जाएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा LPG का दहन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इनमें से आपको बतानी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक, तो आपका जल की बिना बुझे छूने से अभिक्रिया, कपूर के क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, जल का वाष्पीकरण, सूक्ष्म बर्फ का ऊर्ध्वपातन। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की बिना बुझे छूने से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण होगी। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिक्रिया दी गई है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह आपसे पूछा गया। ठीक, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम में। आपकी अभिक्रिया दी होती है, बोर्ड एग्जाम में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभिक्रिया दी होती है, पूछते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 4th वाला, विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण दिया गया। ठीक, तो ये आपको तैयार कर लेना अच्छे से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन का योग और H2O का ह्रास क्या कहलाता है, आपका अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संक्षारण। ठीक, तो जिसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ते हों और ऑक्सीजन कम होते हों वो अभिक्रिया होती है आपकी अपचयन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, जिसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ते जाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है और ऑक्सीजन की संख्या कम होती जाती है। तो आपको ये तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके बाद संयोजन अभिक्रिया, वाष्पीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक, ऊष्मा सोखी जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
नंबर का, 3rd नंबर का, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। इनमें से बताना है आपको कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। रंग में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, आकार में परिवर्तन, ठीक। तो ये आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में आपका आ जाता है रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो आकार में परिवर्तन ये आपका रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की क्या है। तो ये आपको बताना है, पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल H2O में टूटना एक प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया या फिर ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। जिससे सोना और प्लेटिनम गलाया जाता है वो उस अम्ल का नाम बताइए। तो उस अम्ल का नाम क्या होता है, एक्वा रेजिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आपका एक्वा रेजिया होता है इसके द्वारा ये आपका सोना और प्लेटिनम गलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बच्चों अभिकारक, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक, आपको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन वीडियो ला रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आपके जो 80% से 90% तक आने के चांसेस होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्यों, ठीक। सूखे मेवे को ज़्यादा समय तक ना यूज करने पर ये सड़ जाते हैं क्यों। ताप में परिवर्तन, विकृति गंधिता, जंग लगना, कोई नहीं, ठीक। तो इसमें हो जाएगा आपका विकृत गंधिता, ठीक। इसके बाद चलिए देख लेते हैं इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कठोर जल को मृदु जल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, ठीक। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, ये आपका अम्लीय होता है तो ये आपका 7 से कम होगा, तो ये होता है 5.6 से कम, ठीक। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम आपसे पूछा गया है, तो ये बच्चों होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा, ठीक। तो ये आपका बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एस्टिक अम्ल, तो ये हो जाएगा आपका एस्टिक अम्ल, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कंपटीशन में भी आपको पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद बच्चों देखेंगे रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती, वे पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंधीय सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक। अम्ल कैसे होते हैं, अम्लों के लिए कौन सा कथन आपका सत्य होगा, तो इसका हो जाएगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कि खट्टा होता है स्वाद में, नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों 2 अंकी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय आपके 2 अंकी क्वेश्चन भी आपके आने हैं, 3 अंकी भी आने हैं, 4 अंकी, 5 अंकी, सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में बताएंगे। रिक्त स्थान सही जोड़े पूरा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक। तो बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ठीक।
अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां सॉल्यूशन की आपको पूरी PDF दी जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 2 नंबर के। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे, ठीक। तो आपको बताना है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है। जब किसी धातु के अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण सहित समझाना है और इसकी उपस्थिति की जांच करना है, ठीक। तो इस तरीके से जब हम अभिक्रिया कराएंगे, जिंक धातु की H2SO4 अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस तरीके से हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक। तो ये आपको लिख देना है और तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ठीक। तो जो अम्ल का जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन क्यों करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आपको तैयार कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा के आपके उपयोग थे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना समझाइए, अपना उत्तर देकर समझाइए, ठीक। तो ये जब दूध रहता है तब pH मान 6 रहता है और इसके बाद जब ये दही बन जाता है तो इसका pH मान कितना हो जाता है और क्यों हो जाता है आपको समझाना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण दीजिए, ठीक। तो ये आपके दिए गए हैं। अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण आपको बताना है, तो ये आपकी अभिक्रिया नाम बताया है, आपको अभिक्रिया के नाम लिखना है, ठीक। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं रिक्त स्थान। आपके एग्जाम्स में रिक्त स्थान भी आते हैं, तो रिक्त स्थान भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगी परमाणु क्रमांक पर। इसमें आपको कर देना है परमाणु क्रमांक, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आवर्त सारणी में सबसे ऋणात्मक विद्युत जो तत्व होता है ये होता है आपका फ्लोरीन, ठीक। समूह 17 के तत्व कौन से कहलाते हैं, तो ये हैलोजन जो है ये आपके समूह 17 के तत्व कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको हैलोजन फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका, अष्टक का नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, तो ये आपका न्यूलैंड यहाँ पर कर देना, ठीक। तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी, तत्वों की जो त्रिक व्यवस्था होती है किसने दी, तो इसका हो जाएगा डोबेराइजनर ने, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है बच्चों 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती है, तो ये हो जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट है, मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था, तो मेंडलीव द्वारा 63 तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस तत्व का नाम लिखना है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तत्व का नाम बताना है, तो क्लोरीन हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सही जोड़ी, जो आपके एग्जाम्स में आती है सही जोड़ी सत असत। तो इसमें आपको बच्चों प्रतीक दिए गए, ये प्रतीक आपको मिलाना है और आपको बताना है कि क्या है ये। तो पहला हो जाएगा आपका लिथियम, लिथियम आपका हो जाएगा उपधातु, तो ये आपकी हो जाएगी उपधातु। इसके बाद दूसरा दिया गया है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का हो जाएगी आपकी धातु। नेक्स्ट है आपका तीसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका अधातु। इसके बाद आपका 4 दिया है फ्लोरीन, फ्लोरीन का आपका हो जाएगा हैलोजन। नेक्स्ट है आपका नियान, नियान हो जाएगा आपका अक्रिय गैस, ठीक। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना है। चलिए अब ये सत्त सत्त दिए गए हैं, सत्त सत्त आपको देख लेना है। अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं, तो ये आपका सत्य या असत्य, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, ये आपका असत्य हो जाएगा।
कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देख लेंगे 3 अंक की क्वेश्चन। तो 3 अंक की क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। 3 अंक की क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक तत्व आवर्त तालिका के तृतीय आवर्त के समूह के द्वितीय का तत्व है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो उसके आपको उस तत्व की पहचान करना है, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जब यह तत्व धातु की उपस्थिति में जलता है तो उस समय होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, पूरा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। इसमें आपको पूछा गया है इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, निम्न में से तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया की समानता बताइए। इस तरीके से ये और क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। 3 अंक की क्वेश्चन है। तो बच्चों ये था आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो के देखने के लिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको ये सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।